तो आइए आज की क्लास में हम लोग समझेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो सदिशों का सदिश गुणन या क्रॉस गुणन, ये होता क्या है? दो सदिशों का सदिश गुणन और क्रॉस गुणन, ये आपका बहुत ही आसान टॉपिक है। जैसे हम लोग पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट, हम लोग दो सदिशों का बिंदु गुणन या अदिश गुणन, उसी प्रकार से ये क्या ना आपका क्रॉस गुणन है। क्या है? दो सदिशों का क्रॉस गुणन। अब हम लोग समझेंगे दो सदिशों का क्रॉस गुणन किसे कहते हैं। तो दो सदिशों का क्रॉस गुणन कहते हैं यदि दो सदिश राशि के गुणन का परिणाम, कितने सदिश राशि के? दो सदिश राशि के, दो सदिश राशि के गुणन का परिणाम, जब दो सदिश राशि के गुणन का परिणाम एक सदिश राशि हो, क्या हो? एक सदिश राशि हो, तब गुणन को दो सदिशों का क्रॉस गुणन या उसको हम लोग बोलते हैं सदिश गुणन। क्या बोलते हैं? क्रॉस गुणन या सदिश गुणन। तो क्रॉस गुणन किसे कहेंगे? यदि दो सदिश को गुणा करें और दोनों सदिश के गुणन का परिणाम एक सदिश राशि प्राप्त हो तो वो कहलाता है सदिश गुणन या क्रॉस गुणन। जैसे यहाँ पे मान लेते कोई वेक्टर ए ले लिए, ओ ए वेक्टर ले लिए, यहाँ पर ए वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर क्या ना वेक्टर बी है, ए वेक्टर बी है और ओ और बी, दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब वेक्टर ए से वेक्टर बी घड़ी के ना एक विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में, घड़ी के विपरीत दिशा में, मतलब इसको बोलेंगे एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में। जब वेक्टर ए से वेक्टर बी के बीच में अगर गुणा करें, वेक्टर ए से वेक्टर बी के बीच में, तो एक नया वेक्टर प्राप्त हो रहा है। वेक्टर ए और वेक्टर बी को, दोनों वेक्टर ए को और ये दोनों वेक्टर बी को, दोनों को जब यहाँ पे गुणा किया जा रहा तो एक रिजल्ट प्राप्त हो रहा। किस डायरेक्शन में कर रहे हैं? एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत दिशा में कर रहे हैं, तो एक वेक्टर प्राप्त हो रहा है। ये वेक्टर ए प्राप्त हो जा रहा है। ये वेक्टर कैसा है? एन है। वेक्टर क्या प्राप्त हो रहा है? एन का। एक घड़ी के विपरीत दिशा में कर रहे हैं, तो यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर, दोनों को गुणा किए तो एक तीसरा वेक्टर प्राप्त हो गया। क्या ना? वेक्टर एन कैप। क्या प्राप्त हुआ? एन कैप। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या ना? क्रॉस गुणन। जैसे यहाँ पे एंटी क्लॉक बाय डायरेक्शन में हम लोग बोल सकते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में। ध्यान देंगे यदि वेक्टर ओ ए एक वेक्टर ओ है और यहाँ पर वेक्टर ना ओ और बी, यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है। अब ना यहाँ पे क्लॉक बाय डायरेक्शन में अब क्यों हो गया? क्या ना? क्लॉक बाय डायरेक्शन में मध्य आपकी बी क्रॉस ए कर रहे, क्या कर रहे? बी क्रॉस वेक्टर ए। तो ए क्या ना यहाँ पर उधर ना जाके क्या हो जाएगा? अब लंब किधर आ जाएगा? नीचे। यदि घड़ी के विपरीत दिशा में क्या मल्टीप्लीकेशन करेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, तो एक सदिश प्राप्त होगा। वो सदिश क्या हो जाएगा? नीचे प्राप्त हो जाएगा। वेक्टर एन कैप नीचे मिलेगा और ए ऊपर नहीं, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? एन कैप। तो दो वेक्टर यदि घड़ी के विपरीत दिशा में करते हैं तो दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त हुआ क्या मिलेगा? घड़ी के और नीचे में एन कैप मिलेगा। क्या मिलेगा? एन कैप। ए लंब इकाई सदिश मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया। तीसरा वेक्टर क्या प्राप्त होगा? एन कैप। यदि क्लॉक बाय डायरेक्शन में करेंगे तो लंब इकाई सदिश क्या होगा? ऊपर में, तो ऊपर में प्राप्त होगा। क्या ना? ऊपर में। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या ना? दाएं हाथ के नियम। क्या ना? दाएं हाथ के नियम। जैसे घड़ी के विपरीत दिशा में ए है, इस तरह का ना, यहाँ पे ए ना वेक्टर ए ले लीजिए। अगर इसको मूव करेंगे तो ये थंबनेल की ना किसका काम करेगा? लंब का। यदि इसको क्लॉक बाय डायरेक्शन मूव करेंगे तो क्या देगा? नीचे देगा, लंब नीचे देगा। तो ये आपका एन कैप क्या होगा? नीचे होगा। क्लियर है? तो ये हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट क्लियर हो गया। फिर यदि यहाँ पे समझते हैं, मान लेते हैं यदि दो कोइनिशियल वेक्टर, क्या? दो कोइनिशियल वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा है। मान लिए कि दो कोइनिशियल वेक्टर है और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है? थीटा है। तब क्रॉस प्रोडक्ट को, क्या किसको? क्रॉस प्रोडक्ट को, मतलब इस क्रॉस प्रोडक्ट को, क्रॉस गुणन को सूचित करते क्या से? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी द्वारा। क्या से? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी द्वारा। और यह परिभाषित होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप। क्या? मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, या ए बी साइन थीटा एन कैप बोलते हैं।
मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी क्या बोल सकते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप, जहां एन कैप क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी पर लंब इकाई सदिश है। वेक्टर ए और वेक्टर बी पर क्या है, लंब इकाई सदिश है। ए पर भी लंब, वेक्टर बी पर भी लंब है और वेक्टर ए पर भी लंब है, दोनों पर लंब है क्या, एन कैप। एन कैप वेक्टर ए और वेक्टर बी पे, ये क्या लाएगा, एन कैप लंब इकाई सदिश। तो हम लोग समझ गए दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस गुणन क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो आइए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट मतलब हिंदी में बोलेंगे क्रॉस गुणन का गुण। हम लोग क्या समझेंगे, क्रॉस गुणन का गुण। अब क्रॉस गुणन का गुण क्या होता है, फर्स्ट में हम लोग समझेंगे प्रॉपर क्रॉस प्रोडक्ट कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ का नियम नहीं पालन, कम्यूटेटिव लॉ नहीं करता, पालन नहीं करता। ध्यान देंगे क्या ना, यदि यहाँ पे एक कम्यूटेटिव अर्थात में हम लोग समझेंगे, अर्थात वेक्टर ए और वेक्टर बी दो सदिश हो, तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट बराबर नहीं होता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। क्लियर हो गया। यदि वेक्टर ए और इसी को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर्म विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, या हम लोग ऐसे समझ सकते ए और बी दो सदिश हो तो ए क्रॉस बी अब डज नॉट इक्वल बराबर नहीं है किसके, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के। यह संभव है, यह संभव 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 है वेक्टर ए और वेक्टर बी, यह संभव है, ऐसा लिख सकते, यह संभव है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ये संभव है क्या, ए क्रॉस बी बराबर माइनस में बी क्रॉस ए। यहाँ पे यदि माइनस लगा दिए तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, माइनस में बी क्रॉस ए होता। ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है किसके, बी क्रॉस ए के, माइनस में होता है बी क्रॉस ए के। ए प्रॉपर्टीज नंबर हो गया फर्स्ट। सेकेंड प्रॉपर्टीज कहता है क्रॉस प्रोडक्ट वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम का क्या करता है, पालन करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए नियम क्या करता है, फ्लो करता है क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे में यहाँ पे मान लेते हैं यदि वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी तीन सदिश हो, तब कितना सदिश, तीन सदिश हो, तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ए हो जाएगा। या दूसरा में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस में वेक्टर सी, क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और माइनस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ए लिख सकते हैं। तो ए हो गया क्या ना, वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज नंबर सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड। तो प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग थर्ड समझेंगे क्या ना, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो समांतर सदिश हो, तब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर में जीरो होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर जीरो कब, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी समानांतर हो तब। जैसे मैं यहाँ पे समझे वेक्टर ए ले लिए, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर समानांतर है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कितना बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या बनाएगा, 0, क्योंकि समानांतर है। तो ए समानांतर है तो ए वेक्टर को यहीं पे रख देंगे, इसी पर रख देंगे, क्या बनाएगा, 0 डिग्री बनाएगा या 180 डिग्री, तब थीटा बराबर 0 डिग्री। तो हम लोग अभी फॉर्मूला पढ़े थे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और साइन थीटा एन कैप होता है, नहीं। तो ए वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए रह गया, मॉड वेक्टर बी रह गया, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या ना 0 डिग्री एन कैप।
अब ए आ गया मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन 0 डिग्री का मान 0 n का 0 गुना समथिंग क्या कर दिया 0, मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या ना 0। एक क्लियर हो गया कि दो वेक्टर जब समानांतर हो, क्या हो, जब दो वेक्टर समानांतर हो तो दो वेक्टर समांतर तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा 0, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है 0। ये हो गया प्रॉपर्टीज नंबर 3। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 4। प्रॉपर्टीज नंबर 4 देखेंगे, यदि सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार हो तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0। इस प्रकार हो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0, तब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते, वेक्टर ए 0 हो सकता है या वेक्टर बी 0 हो सकता है या वेक्टर ए पैरेलल होगा किसके, वेक्टर बी के। तो ये तीन संभावना है, कब, जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 हो। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 है तो तीन संभावना है, जब वेक्टर ए 0 होगा, जब वेक्टर बी 0 हो सकता है या वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी हो सकता है। तीन संभावना पर ये दोनों का क्रॉस क्या हो सकता है 0। अब प्रॉपर्टीज नंबर हम लोग समझेंगे 5। प्रॉपर्टीज नंबर क्या समझेंगे 5। मान लेते हैं, माना कोई अशून्य सदिश वेक्टर ए हो तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0 होता है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए बराबर क्या होता है 0। अब बोलेंगे ए कैसे होता है, ध्यान देंगे, कोई वेक्टर ए है और यही वेक्टर आपका एक और वेक्टर, यही वेक्टर एक और है, सेम टू सेम है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए और वेक्टर ए मतलब स्वयं से स्वयं के साथ वेक्टर ए और वेक्टर ए मतलब वेक्टर ए है, इसी पर एक और वेक्टर है, तो दोनों के बीच का कोण क्या बनाएगा 0 डिग्री। क्या बनाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच में। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते अर्थात में दैट इज वेक्टर ए और वेक्टर ए के बीच का कोण क्या होगा थीटा, बीच का कोण थीटा, बीच का कोण क्या आएगा 0 होगा। क्यों, क्योंकि वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी ना वेक्टर बी क्या हो गया वेक्टर ए ही हो गया। यहाँ बी रहता तो कोण बनता, लेकिन ए वाला बी क्या बन गया वेक्टर ए ही बन गया, तो ए वाला इस पे आ गया था 0 डिग्री बनाया।